हाय दोस्तों, हम आप लोग के लिए एक ऐसा बेस्ट शेयर लेके आए हैं जो साल में कम से कम 30 से 40% रिटर्न देके जाएगा, रिटर्न विथ डिविडेंड। लेकिन क्या है कि जितने भी पर्सन होते हैं जो नए नए ट्रेडर है वो एक ही गलती करते हैं। 90% पब्लिक क्या गलती करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के चक्कर में नहीं जाते हैं। शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ऑप्शन, ये सब चक्कर में पड़ के वो अपने पैसा नुकसान करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं साल में इन्वेस्ट करके 30 से 40% कमाऊँ, उससे अच्छा है मैं डेली के 40% क्यों नहीं कमाऊँ। उनका थिंकिंग क्या होता है कि मैं डेली के 40% कमाऊँ, 50% कमाऊँ, 100% कमाऊँ। हाँ, लेकिन आप कमा सकते हो, क्यों नहीं कमा सकते हो, आप डेली के 100% कमा सकते हो। लेकिन प्रॉपर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का प्रॉपर मोमेंट पे पकड़ होना चाहिए कि मार्केट अब किधर जाने वाला है, प्रॉपर न्यूज होनी चाहिए। फिर आप फुल टाइम मार्केट के चार्ट पे नज़र होनी चाहिए, फिर आप कमाएंगे। 1-2% ही आदमी है जो कि मार्केट से पैसे मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब टर्म में कमाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से भाई पढ़ाई कर रहा है, उसका एनालाइज कर रहा है, फिर कमा रहा है। लेकिन हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देख के नए नए होते हैं, नए नए मार्केट में आए होते हैं, मार्केट क्या है नहीं है कुछ पता नहीं, फिर भी उसी के सोच के भाई वो इतना कमा रहे तो मैं क्यों नहीं। एक दिन कमाए, आज मान लेते हैं 100 रुपया कमाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपया कमाए, कल फिर 100 रुपया कमाए और परसों 300 रुपया गमा दिए, फिर परसों 500 कमाए, फिर 700 रुपया गमा दिए। ऐसे ऐसे करके अगर महीने का, साल का एवरेज देखने जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉस में होते हैं। कहाँ होते हैं खरा? लॉस में होते हैं। लेकिन दिमाग में क्या चलता है? अमीर बनना है। कैसे बनना है? मार्केट से बनना है। अरे भाई, मार्केट से बनना है लेकिन इतना जल्दी नहीं। घाई करोगे, फास्ट करोगे कि हमें पैसा चाहिए फास्ट में, अभी के अभी, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। किसी भी चीज़ में, कोई भी बिजनेस देख लो, शेयर मार्केट इज ए बिजनेस पर्पस। आप बिजनेस के हिसाब से सोचोगे फिर करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। गेम की तरह, जुए की तरह सोचोगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। जो कि 90% नए ट्रेडर यही करते हैं कि वो जुए की तरह सोचते हैं, एक गेम की तरह सोचते हैं, एक खेल की तरह सोचते हैं। एक लगाओ 10 कमाओ, एक लगाओ 10 कमाओ। अरे भाई, बचपन से देखते आए हो गांव के, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेले में लगता था वो रिंग फेंकने वाला, 1 का 10, 1 का 10, आप रिंग डालो वो जो फंसेगा, या चक्री घुमाओ, 1 का 10, 1 का 10। भाई उसमें आपने कितना कमाया? आपने अगर खड़ा होकर 1 घंटा भी देखो कि वो गेम चल रहा है, उसमें सिर्फ 1-2% ऐसा मिलेंगे जो कमा के जाएंगे, बाद बाकी 98% आदमी सिर्फ और सिर्फ गंवा के जाएंगे। सेम होता है नए ट्रेडर को ऑप्शन और इंट्राडे, एक गेम की तरह वो सोचता है और गंवाता है। इसलिए कहता हूँ कभी भी नए हो तो लॉन्ग टर्म सोच के चलो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अरे भाई महीने का 40%, 30% नहीं कमाने का सोचो। ये सोचो कि हमें थोड़ा मिले, लेकिन मिले। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलो तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और लॉन्ग टर्म में सोच के चलोगे तो मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, तुम प्रॉफिट में रहोगे। ये जो बेस्ट कैलकुलेशन है जो लॉन्ग टर्म। क्या होता है शॉर्ट टर्म में, आज ये न्यूज आया तो ये गिर गया, आज मंदी चल रहा है तो ये गिर गया, आज उधर उसने वो न्यूज दिया तो ये गिर गया, उसने सर्च में कहा तो ये गिर गया। लेकिन ये सब सर्फ इफेक्ट गिरता है शॉर्ट टर्म और ये अपना क्या बोलते हैं स्विमिंग और इंट्राडे में। लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। अगर कंपनी वेस्ट है और वेस्ट है तो प्रॉफिट दे के जाएगा। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीज़ हमें ज़रूर सोचना चाहिए। पहला चीज़ कि कंपनी डिविडेंड देता हो, और ये चीज़ कंपनी पहले भी था और 100 साल बाद भी रहेगा। हम मार्केट का कुछ नहीं जानते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी आज भी हो और 100 साल बाद भी हो और साथ में डिविडेंड देता हो। मार्केट कोई भी ट्रेंड में चले, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान नहीं। नुकसान के 0.011% चांस रहेगा और प्रॉफिट का 100% चांस रहेगा। लेकिन आप इंट्राडे के चक्कर में जाएंगे, ऑप्शन के चक्कर में जाएंगे
तो आज कमाएंगे, कल कमाएंगे, परसों कमाएंगे, तरसों कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अब टोटल जोड़ के देखिए ना, जितने भी 90% है ट्रेडर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के चक्कर में नुकसान करते हैं, न कि प्रॉफिट करते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए। और अभी जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, इस हिसाब से मेरे पास बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग के बीच आज एक बेस्ट शेयर लेके आया हूँ, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ साल भर के लिए इन्वेस्ट करो। आज इन्वेस्ट करें और दीपावली से लेकर दिसंबर के बीच में निकल जाए, तो उसमें क्या होगा, ऐसे साल का उसका 13 से 14% के बीच का डिविडेंड है, लेकिन उतने तक 10% कम से कम डिविडेंड भी मिलेगा और 30 से 40% रिटर्न भी देकर जाएगा कंपनी। अगर 30 से 40% रिटर्न दिया और 10% डिविडेंड भी अगर आता है इतने दिन में, तो 50%, 50 गया, 40% डिविडेंड प्लस रिटर्न, तो भी कम नहीं है 40%, जो कि हम अगर साल भर करते हैं इंट्राडे ऑप्शन, क्या होता है, तो उसमें नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि उसे करने के लिए फुल टाइम चाहिए। लेकिन जो कॉर्पोरेट जॉब करता है, ऑफिस करता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही है वेस्ट, जिसमें वो कमा सकता है। क्योंकि आप काम कर रहे हो यार, जब पता चले हमें शेयर को देखना चाहिए, उसमें काम करना होता है। जब हम खोल के फिर से देखते हैं स्क्रीन कि भाई मेरा शेयर का क्या पोजीशन है, मैंने ये बाई किया ऑप्शन में, उसका क्या पोजीशन है, पता चला यार 2 मिनट पहले खोले होते तो प्रॉफिट में, तब मैं नुकसान में हूँ, तो उसको नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए अगर जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म। उसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट शेयर लेके आया हूँ, जो शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि भाई मुझे किस शेयर में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा मनी कंट्रोल डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च मारिए। कम से कम फेस वैल्यू 10 होना चाहिए, और जो उसका बैलेंस शीट एक बार चेक कीजिए उसमें, कि उसका भाई क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है। बढ़ रहा है तो ट्रेंड है। उसका चार्ट एक बार देखिए भाई, कुछ समझ में नहीं आता है कि चार्ट हमको कैसा देखना चाहिए, कुछ मत देखो, चार्ट का साल 5 साल का खोल लो चार्ट, और उसमें देखो कि भाई चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब वेस्ट कंपनी, मुझे एंट्री करना चाहिए। चार्ट नीचे जा रहा है भाई, मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो। कुछ नहीं, क्या मुझे करना है, ये पढ़ना होगा, वो क्लास करना होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीज़ देखना चाहिए। 1 से 4 से 5 साल का मुझे एक बार चार्ट खोल के देखना है कि भाई चार्ट ऊपर है या नीचे है। चार्ट ऊपर जा रहा है तो वेस्ट है, उसमें इन्वेस्ट करो, आपको आएगा ही। और साथ में जो कंपनी डिविडेंड देता हो, अच्छा डिविडेंड देता हो, कम से कम 10% से ऊपर डिविडेंड देने वाली स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो उसमें क्या होगा, साल में ना वो कंपनी जो है ना, आपको 20 से 30% वो भी आ जाता है, प्लस ये तो अच्छा खासा आ जाता है। और कंपनी के कोई भी शेयर होता है ना, वो अभी गिरता ही है। शेयर बढ़ना कब से स्टार्ट होता है पता है आपको? जब सितंबर अक्टूबर आएगा तो शेयर बढ़ना शुरू होता है, और दीपावली तक शेयर बढ़ता है, दिसंबर तक शेयर बढ़ता है, दिसंबर से लेके मार्च तक ना शेयर ऊपर नीचा होता रहता है। तो अपने तो क्या है, दिसंबर तक जब शेयर पता चले कि भाई नीचे चल रहा है, अपने को निकल जाना है बस। फिर नेक्स्ट ईयर अपने को प्लान करना है कि भाई इस नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस हिसाब से चलेंगे तो बेस्ट वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे आप लोग। चलिए आप लोग को हम डेमो दिखाते हैं, कैसे सर्च करेंगे, कौन सा शेयर के बारे में बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं। और हम लोग क्या करना है, सी लिमिटेड जो फाइनेंस सेक्टर से कंपनी है, जो कि पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और उसका साल का अभी के समय अगर साल का रिटर्न चेक करने जाएंगे तो लगभग 26% साल का रिटर्न है, और प्लस 13% के आसपास डिविडेंड है, जो कि 26 और 13 हम प्लस करेंगे तो 40 के आसपास पहुंचेंगे, जो साल की कम से कम 40% रिटर्न देके जाएगा अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। REC लिमिटेड जो कि वेस्ट शेयर है इन्वेस्ट के लिए, अभी एक सपोर्ट लेवल पे है, जो कि वेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। जहाँ दोस्तों इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले खुद से भी एक बार रिसर्च कर ले, और अपने एडवाइज़र से भी ज़रूर सलाह लें, और फिर इन्वेस्ट करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारे सुझाव एडवाइज अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के ऑल को सेलेक्ट करें, ये इसलिए कि जब भी नए मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।